हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, कल कोई वीडियो नहीं आएगा, मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अगले हफ्ते भी आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिलेगा। मैं जब भी कोई ट्रेड लूंगा आई विल अपडेट यू। ट्रेडर्स, हम यहाँ पर एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। चलिए हम एंट्री लेते हैं, मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रेडर्स, यहाँ पे एंट्री लेने का एक मेजर रीजन है निफ्टी 50। यहाँ पे निफ्टी 50 अगर आप देखो, यहाँ पे निफ्टी 50 ने एक गैप छोड़ा है, ठीक है। निफ्टी 50 के यहाँ पे एक गैप है। मार्केट ऐसा गैप छोड़ना ट्रेडर्स इज रियली अनलाइकली थिंग। मार्केट गैप फिलिंग करने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इसका रीजन ये है ट्रेडर, जब भी मार्केट में गैप आता है तो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर्स अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर्स अवेलेबल होगा और मार्केट में ऐसा अगर जब गैप फॉर्म होता है, ये चीज मैंने वीपी फाइनेंशियल सर रोहित सर से मैंने ये बात सीखा है। जब भी गैप रहता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते, और इसमें ये भी दिखाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, ठीक है। तो ऐसा तो हमारे इंडेक्स में नहीं होता है। तो ऐसा गैप जब फॉर्म होता है तो मार्केट ये जो यहाँ पे ऑर्डर्स जो अनफिल्ड है, यहाँ पे मिस्ड ऑर्डर्स जो है, इनको क्लियर करने के लिए मार्केट ये गैप फिल जरूर करता है, ठीक है। ऐसे चलते हुए मार्केट में, लाइव मार्केट में अगर ऐसा गैप छूट जाए तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऐसा गैप यहाँ पे फिल हो। तो निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे ये गैप फिल करने मार्केट यहाँ पे आप मूव करेगा, तो बैंक निफ्टी भी अपना ये जो लास्ट जो यहाँ पे ये जो हाई है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ट्रेडर्स, ठीक है। और मार्केट अपना जो मेजर फॉल है, इस फॉल से अच्छा खासा यहाँ पे टाइम शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे अपना जो मेजर फॉल था, इस मेजर फॉल के बाद मार्केट यहाँ पे राइट शिफ्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। मार्केट अपना अप मूव कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर सकता है। तो इस लेवल पे या इस लेवल पे हम यहाँ पे अपना टारगेट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री लेने का मेजर रीजन है ट्रेडर्स, ये जो गैप मार्केट ने छोड़ा है, ये गैप फिलिंग करने का हाई चांसेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री लिया है। लेट्स वेट एंड वॉच ट्रेडर्स, अगर हम मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखोगे, यहाँ पे हमें 52,000 जो नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर का हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है। तो अभी मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मूव करेगा, यहाँ पे सेलर्स ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री लिया है। हम यहाँ पे 44 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। अराउंड हमें अगर 70 पॉइंट्स के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे एग्जिट ले लें। देखिए, ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आज के दिन ये वर्क ना करे, आज के दिन हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी का चीज होता है, ठीक है। पर ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे गैप का और गैप फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्क करता है मान लीजिए 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो इसी गैप फिलिंग के इस लॉजिक के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है। तो हर ट्रेड, हर सेटअप ट्रेडर्स एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। अब देखिए, मार्केट अब अगर यहाँ पे आ गया है, तो इस जोन में जो सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट इनको क्लियर जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बायर्स घुस चुके हैं। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस क्लियर करने नीचे आएगा ही, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर होगा। ये देखिए, तो दिस इज बेसिकली एक करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट को अगर यहाँ ऊपर जाना भी है तो इनका स्टॉप लॉस पहले क्लियर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे घुसे होंगे। मार्केट को पता है कि यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। पर यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन में ट्रेड का मूव करने का चांस ज्यादा है। निफ्टी को भी ये गैप फिल करने जाना चाहिए। नो डाउट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, पर आज के दिन यहाँ पे ये गैप फिल होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट करेगा भी, फिर भी ये गैप आज फिल होना चाहिए। कुछ चीजें ट्रेडर्स आप और यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सेलिंग के लिए सही स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे फॉल हुआ। अब अगर कोई रिट्रेसमेंट का सोच रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट होके मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। पर रिट्रेसमेंट का एक एंगल होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये काफी स्टीप है। आप अगर देखो, ये बहुत स्टीप एंगल है। अगर यही वाला एंगल या अभी अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके यहाँ पे मान लीजिए ये इतना हो जाता है, तब आप मान सकते हो कि चलिए यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है। पर यहाँ अभी जो स्ट्रक्चर है, इसका स्टिफनेस बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रेट अभी फिर से नीचे आ जाएगा, इसका चांस कम है। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है, ये पैटर्न जो है, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट करेगा। अगर इस तरफ शिफ्ट करेगा, तब मार्केट नीचे आ सकता है। पर अभी यहाँ पे जो आप ये जो स्टिफनेस देख रहे हो, इस स्टिफनेस की वजह से यहाँ से डायरेक्ट अभी फॉल आ जाए, इसका चांस प्रोबेबिलिटी कम है। मार्केट उन्हें गिवन के कुछ भी कर सकता है। पर ऐसे स्ट्रक्चर में मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में अगर आप ट्रेड करना चाहो, तो ट्रेंड लाइन का स्टीप मतलब जो स्लोप है, वो ऐसे स्लोप में आप सेल करोगे तो वो वर्क करेगा।
और अगर आप मान लीजिए इसी का स्टीपनेस अगर ऐसा होगा तो इसका वर्क करने का चांस बहुत कम है, ठीक है। स्लोप हमेशा एक मॉडरेट स्लोप हो तब वहां पे मॉडरेट स्लोप में ऐसा करके आके मार्केट अगर ब्रेक डाउन दे तो वो काम करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पर ऐसे स्ट्रक्चर में जब स्टीपनेस हमारा बहुत ज्यादा हाई है, इसका ब्रेकडाउन में मार्केट वर्क करेगा, इसका चांस कम है, इसका ऊपर जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ जो हमारा ओवरऑल स्लोप है वो काफी स्टीप है, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट थोड़ा ऐसा हो जाए वो अलग बात है, तब फॉल होने को हो सकता है। पर अभी इसका स्टीपनेस हाई है तो यहाँ से डायरेक्ट फॉल होने का चांस प्रोबेबिलिटी कम है। ट्रेडर्स, आज हम एक अच्छे ट्रेड में बैठे हुए हैं। हमारे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। आप अगर यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। मैंने जब एंट्री लिया था तब मैंने बैंक निफ्टी का गैप नहीं देखा है, मैंने निफ्टी का बस यहाँ पे गैप देखा हुआ था। यहाँ पे आप गैप आप देख सकते हो। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे हाई और लो का, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो है 52,225। यहाँ पर आप देखना, इस कैंडल का लो है आपका 52,225 और नेक्स्ट कैंडल का अगर हाई देखें हम, उसका हाई है 52,219। तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप यहाँ पर भी फॉर्म हुआ है, रनिंग गैप। तो लाइव मार्केट में रनिंग गैप कहते हैं इसको। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी इस गैप का फिल होने का चांस बहुत अच्छा है यहाँ। अभी तो हमारा पोजीशन सही जगह पे है, ठीक है। देखते हैं हम जो सोच रहे हैं मार्केट ऐसा बिहेव वर्क करता है कि नहीं। ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस सेटअप को लेके। और मार्केट हमारे डायरेक्शन में, ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे इस स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिविटी मेरे डायरेक्शन में अप मूव का चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा कैंडल फिर से मिलेगा तो मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी थोड़ा ऐड करने का ही सोचूंगा। चलिए क्वांटिटी थोड़ा ऐड करते हैं ट्रेडर्स। दो ही क्वांटिटी ऐड करूंगा यहाँ पे। जो दो क्वांटिटी ऐड करनी थी, कोई बात नहीं, चलिए अगर मार्केट प्राइस नीचे आएगा तो मैं एक और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा। ट्रेडर्स, मैं भी एक बिल्कुल ही एक लर्निंग फेज में चल रहा हूँ अभी। सही चीजें बोला गया है साइकोलॉजी की किताब में, मैं वो सब चीजें अप्लाई करूँ अपने ट्रेडिंग में। जैसे कि हर बड़े ट्रेडर, या आप अगर बेस्ट लूजर विन बाय टॉम होगर उनके किताब को पढ़ो, या सुभाषिश पानी सर पावर ऑफ स्टॉक्स के, वो लोग कहते हैं कि जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करे तो हमें कोशिश करना चाहिए कि तभी हम अपना क्वांटिटी को ऐड करें, रिस्क को कांस्टेंट रख के। हमें एवरेज करने का मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए। हमारे एंट्री के बाद मान लीजिए मार्केट बस नीचे आ रहा है तब हम क्वांटिटी ऐड करें, वो हमारा एवरेज करने का माइंडसेट होता है, ठीक है। वो हमें नहीं करना चाहिए। पर अगर हमारा मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जब, तब हम अगर अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे तो जो ट्रेड हमारे फेवर में है, जो हमें लग रहा है, तो उसमें हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बस इसी इसी हिसाब से, इसी लॉजिक के साथ यहाँ पे मैं दो क्वांटिटी ऐड करना चाह रहा था, यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड हुआ। तो ये सब चीजें हमें कोशिश करनी चाहिए, जो सही चीजें हैं, जो बोला जाता है ट्रेडिंग में, द राइट थिंग्स अबाउट ट्रेडिंग, वो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करें। जैसे कि इस सेटअप को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर हो सके मैं इस मेंटली इसके लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं माइट बी इट मे नॉट वर्क टुडे। तो अगर वर्क नहीं करेगा तब हम स्टॉप लॉस दे देंगे। पर ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है कि मार्केट अपना जो रनिंग गैप होता है, जैसे गैप अप गैप डाउन वाला भी आप देखो तो वो कुछ दिनों बाद जाके वो गैप फिल होता है। पर रनिंग गैप जो लाइव मार्केट में एक ही दिन के अंदर फॉर्म हो जाता है, और स्पेशली अगर वो इंडेक्स में फॉर्म होता है, द चांसेस ऑफ फिलिंग दोज गैप इज रियली हाई। तो ये चीज मुझे रोहित सर ने सिखाई थी, वीपी फिनेंशियल्स का। तो वही चीज आज मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैक्सिमम अगर आज काम करता है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की है। आज यहाँ पे हमें एक भौकाल मूव मिलेगा क्योंकि मार्केट अपना देखिए 52,000 लेवल के थोड़ा नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। बहुत सेलर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर का हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। अभी मार्केट जैसे कि नीचे आ रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर ले, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे अभी बायर्स भी घुस रहे हैं। मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मार्केट कर सकता है कि इन सबका स्टॉप लॉस क्लियर कर ले। अगर इस स्टॉप लॉस क्लियरेंस में अगर हमारा स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता है तो हम अराउंड अच्छा खासा लॉस में आ जाएंगे। पर यहाँ पर अगर मुझे फिर से एक अच्छा बुल सेटअप दिखेगा, मैं फिर से आज के दिन यहाँ पे एक एंट्री लूंगा, थोड़ा अपना रिस्क ज्यादा करके। ये एंट्री इसीलिए करूंगा ट्रेडर्स क्योंकि इस सेटअप में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे क्लियर हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे बुलिश कोई स्ट्रक्चर बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, मैं यहाँ पे फिर से बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लूंगा आज के दिन। आज का ट्रेड ट्रेडर्स में थोड़ा लंबा होल्ड करने की भी कोशिश करूंगा। मेरा इनिशियल टारगेट अराउंड इस जोन पे था 400 टू 500, पर मैं अभी, क्योंकि मुझे वो सेटअप दिखाई दे रहा है, जो मैं अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाता है तो मैं आज के दिन का ये ट्रेड थोड़ा बहुत होल्ड करूंगा अच्छे से, टू टेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। चलिए मूव आ रहा है ट्रेडर्स हमारे डायरेक्शन में।
मैं होल्ड करूंगा ट्रेडर्स, यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। प्रॉफिट में हम ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, मैं मानता हूँ ये बात को। जब पोजीशन प्रॉफिट में होता है, ऐसे लेवल में होता है, हमें बहुत ज़्यादा मन करता है कि चलिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाए। पर ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ मेरे ट्रेड को लेके, अगर मुझे लगता है मार्केट और ऊपर जा सकता है, होल्ड करना चाहिए ट्रेड को। अब भले ही मार्केट यहाँ से गिर जाए, मुझे अभी तो नहीं पता है ना। मैं लास्ट डे मेरे एक व्यूअर यहाँ पे बोल रहे थे कि आई शुड हैव टेकन प्रॉफिट। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट गिर जाएगा तो मुझे लगेगा, या व्यूअर्स को भी लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थी। पर मेरे पास, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मार्केट के पास अभी अच्छा खासा आज अप मूव करेगा। तो इट इज, और प्रॉफिट में ही जब हम होते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग और ज्यादा डगमगा जाता है कि अरे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं ये कम ना हो जाए, वो हो जाए। हमें कोशिश यही करना चाहिए जब तक हम अपने ट्रेड को लेके पॉजिटिव हैं कि हम जितना मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को। कभी कभी मार्केट आ जाएगा नीचे, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। पर अगर मेरा व्यू है कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे होल्ड करना ही ज्यादा सही है ट्रेडर्स। जब मार्केट में हमें लॉस हो रहा होता है, तब हम, मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे जब था या ऐसे जब नीचे और आता है, तब हम होपफुल हो जाते हैं कि नहीं, मतलब हाँ टारगेट ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा, या तब हमारा एक टेंडेंसी होता है कि स्टॉप लॉस हम थोड़ा बड़ा ना कर ले क्यों। ठीक है, पर प्रॉफिट बुकिंग में वही चीज़ नहीं होता है। जब थोड़ा बहुत भी हमें प्रॉफिट दिखता है तो हमें लगता है चलो ये मिल रहा है, इसको बुक कर लेते हैं, कहीं ये कम ना हो जाए, मार्केट में वो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। पर हमें ऐसा थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। वी शुड ट्राई कि हम जितना मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को बना पाए, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकल पाए, वो हमारे लिए बेटर होता है। चलिए, अब मार्केट में मूव आ रहा है सही से, मैं और होल्ड करूंगा पोजीशन को ट्रेडर्स। वेट इसीलिए कर पा रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो गैप है ना, ये गैप ही मुझे उतना कॉन्फिडेंस दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है ट्रेडर्स, तो इसलिए यहाँ से निकल रहा हूँ। ट्रेडर्स में यहाँ से अभी इसलिए निकल गया हूँ, मैं तो अभी भी यही मानूंगा कि आज के दिन ये गैप यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, पर यहाँ पे प्राइस क्या है, मूविंग एवरेज से दूर है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने को आ सकता है नीचे, और यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है। मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अपना मिल रहा है, जितना मैंने इनिशियली सोचा था अराउंड 480 के आसपास का मैं सोच रहा था, अभी मैंने एग्जिट किया है 543 में। तो ठीक है, मैं जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। और मैं जो कहता हूँ ना, हमें अगर ऐसा चांस मिले, हमें मौका मिले कि हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाए, तो हमें वो कोशिश करना चाहिए। आज के दिन मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड किया है। और क्वांटिटी ऐड करके मैं जैसे बोल रहा था, यहाँ पर भी जब था मार्केट, तो मैं बोल रहा था आई विल होल्ड द ट्रेड, कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रहा था। तो ठीक है ट्रेडर, इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड, वेरी अच्छा दिन था हमारे लिए यहाँ पे। ट्रेडर्स, कल मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, और अगले एक हफ्ते ट्रेडिंग में अगर करूंगा मैं आपको अपडेट करूंगा, बट देयर इज ए हाई चांस कि मैं उतना कुछ जो यहाँ पे नहीं मिले। आज के दिन हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाई थी 1241 को, 1315 में मैंने क्वांटिटी ऐड किया, जब मुझे और चांस लगा मेरे ट्रेड मूव कर सकता है, 157 में मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। मार्केट यहाँ पे ट्रेडर्स और आज के दिन ऊपर जा सकता है, ठीक है, पर मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके, क्योंकि प्राइस सारे मूविंग एवरेज से यहाँ पे दूर आया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने का भी चांस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि प्राइस अपने मूविंग एवरेज से दूर है। तो ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।